जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। श्री हनुमान चरित्र में 18वां अध्याय में दूसरा भाग। अक्षय कुमार श्री हनुमान जी से युद्ध करने के लिए अशोक वाटिका में पहुंचा है। अक्षय कुमार ने समरसूर श्री हनुमान जी पर प्रचंड वेग से आक्रमण किया, किंतु बुधराकर श्री महादेव वंशज आकाश से सीधे उसके रथ पर कूदे। उसके रथ, अश्व और सारथी सभी समाप्त हो गए। वीरवर अक्षय कुमार रथ से कूदकर श्री पवन पुत्र पर अस्त्र प्रहार करना ही चाहता था कि वे पुनः आकाश में उड़ गए। उनके पीछे राक्षस अक्षय कुमार भी दौड़ा। हनुमान जी ने अत्यंत फुर्ती से उसके दोनों पैर धड़ पर पूर्वक पकड़ लिए और उसे आकाश में ही हजारों बार वेग पूर्वक घुमाकर जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। उच्च आकाश से नीचे गिरने पर असुरराज के प्राणप्रिय पुत्र के किसी भी अंग का पता नहीं चला। केवल यत्र तत्र खून की क्षीण धारा बहती दिख पड़ी। हनुमान जी के द्वारा अक्षय कुमार के मारे जाने पर नक्षत्र मंडल में विचरने वाले महर्षियों, यक्षों, नागों, भूतों तथा इंद्र सहित देवताओं ने वहां एकत्र होकर विस्मय के साथ परम तेजस्वी श्री साक्षात काल तुल्य श्री रुद्रवंश का दर्शन किया। श्री पवन पुत्र युद्ध की प्रतीक्षा करते हुए वाटिका के उसी द्वार पर जा डटे। अक्षय कुमार की मृत्यु का अत्यंत दुखद समाचार रावण के पास पहुंचा। उसने बड़ी कठिनाई से अपना मन स्थिर किया। प्रज्वलित रोशना दल में दग्ध होता हुआ महाकाय रावण स्वयं हनुमान जी को पकड़ने चला, किंतु इंद्रजित ने उसे रोक कर कहा, हे महाभाग, मेरे रहते आप क्यों दुखी होते हो? मैं अभी उस वानर की चंचलता शांत करता हूँ। इंद्रजित को वानर राज श्री हनुमान जी के साथ युद्धार्थ जाने के लिए उद्यत देखकर रावण ने उसे सावधान करते हुए कहा, बेटा, उस वानर की गति अथवा शक्ति का कोई माप तोल या सीमा नहीं है। वह अग्नितुल्य तेजस्वी वानर किसी साधन विशेष से मारा नहीं जा सकता। अतः एवं तुम प्रतिपक्षी में अपने समान ही पराक्रम समझकर अपने धनुष के दिव्य प्रभाव को याद रखते हुए आगे बढ़ो और ऐसा पराक्रम कर दिखलाओ जो अवर्थ सिद्ध हो। अपने पिता के वचन सुनकर वीरवर मेघनाद ने युद्ध के लिए निश्चित विचार करके दशग्रीव की परिक्रमा की और वह अपने अद्भुत रथ की ओर चला। महापराक्रमी इंद्रजीत अपने तेजस्वी रथ पर बैठकर अनेक राक्षसों के साथ पवन पुत्र के समीप पहुंचा। उसका भयंकर सिंहनाद सुन सर्वसमर्थ श्री हनुमान जी लोह स्तंभलीय आकाश में उड़ गए। धनुर्धर मेघनाद ने अपने तीक्ष्ण सरों से हनुमान जी को बिंद दिया। उनके शरीर से रक्त की धारा बह चली। बृहत्काय हनुमान जी ने कुपित होकर लोह स्तंभ के प्रबल प्रहार से उसके सारथी को मारकर रथ को चूर्ण विचूर्ण कर दिया। मेघनाद के कितने ही वीर राक्षस रक्त वमन करते हुए यमलोक सिधारे। महाकपीश्वर की शक्ति के सम्मुख कोई वश चलता न देख इंद्रजित ने ब्रह्मपाश को छोड़ा। नित्य मुक्त श्री पवन कुमार को विधाता ने ब्रह्मपाश से मुक्त रहने का वरदान पहले ही दे दिया था, किंतु श्री अंजना नंदन मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहते थे। वे ब्रह्मपाश को सम्मान प्रदान करने के लिए असंबद्ध गए। मायातीत पवन पुत्र के पृथ्वी पर गिरते ही सभी असुर उनके समीप आकर उन्हें डांटने फटकारने लगे। उन्होंने प्रसन्न आत्मा हनुमान जी पर अपशब्दों की वर्षा करते हुए उन्हें वल्कल की रस्सियों से अच्छी तरह कसकर बांध दिया और श्री राम भक्त हनुमान जी ब्रह्मपाश से स्वतः मुक्त हो गए। उन राक्षसों को यह पता नहीं था कि ब्रह्मपाश का बंधन दूसरे बंधन के साथ नहीं रहता। ब्रह्मपाश से मुक्त वानर शिरोमणि को केवल वृक्षों के वल्कल से बंधा देखकर मेघनाद अत्यंत उदास और चिंतित हो गया। मंत्र शक्ति से परिचित वीरवर इंद्रजित अच्छी प्रकार जानता था कि एक बार विफल होने पर इसका प्रयोग दूसरी बार संभव नहीं। उसे अपनी विजय संदिग्ध सी प्रतीत हुई। अनंत मंगलामय ज्ञानमूर्ति श्री पवन नंदन यद्यपि ब्रह्मपाश से मुक्त हो चुके थे, किंतु उन्होंने ऐसा बर्ताव किया जैसे वे इस बात को जानते ही न हो। वे डरे हुए से प्रतीत हो रहे थे। राक्षस श्री पवन पुत्र को रावण के समीप ले चले। मार्ग में उन्हें देखकर पूर्ववासी दौड़े आते और उनके पीछे चलते हुए घूंसे मारते, गालियां देते और उनके बाल नीट लेते थे, किंतु श्री रामदूत हनुमान जी अपने स्वामी का कार्य संपादन करने के लिए सब कुछ सहन कर रहे थे। वे लंका के मार्गों एवं सैन्य संचालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को ध्यानपूर्वक देखते जा रहे थे। इस प्रकार मेघनाद उन्हें रावण के पास ले गया। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।